मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ये भगवत भक्तों, श्रोताओं, मित्रों, आज मैं आप सबों को श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय भाग 2 सुनाने जा रहा हूँ अर्थ सहित। यह भाग श्लोक 27 से आरंभ होगा। इसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। पहला भाग आप सुन चुके हैं, दूसरा भाग अभी सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, हरि की कृपा होगी, समझ पाएंगे तो जीवन में उतर पाएगा, फिर तो कल्याण हो जाएगा आप सबका। आरंभ करते हैं। रागी कर्म फल प्रेप सुरलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। दूसरा श्लोक। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। 31वां श्लोक सुने। यया धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् जानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को
तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। 32वां श्लोक सुने। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। पैंतीसवां श्लोक सुने। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखं विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। 37वां सुने। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। 38वां श्लोक सुने। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यतदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। 39वां श्लोक सुनाता हूँ। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं
तत्तामसमुदाहरितम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। पुनः कहता हूँ इसे, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 41वां श्लोक सुने। ब्राह्मण क्षत्रिय विशांग शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। समो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। 43वां श्लोक। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। इसे पुनः कहता हूँ। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। पैंतालीसवां श्लोक सुने। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः
स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 40वां श्लोक। यतः यह प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसे पुनः कहता हूँ, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 47वां श्लोक सुनाता हूँ। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। 48वां श्लोक सुने। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। पद विच्छेद करके कहता हूँ। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। सर्वारंभाः हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत अस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। पदच्छेद करके बताता हूँ। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अर्थ सुने 49वें श्लोक का। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, अस्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थ सुने 50वें श्लोक का। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है,
उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। 51वां 52वां और 53वां एक क्रम से है, सुनाता हूँ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो युदस्य च विविक्त सेवी लब्धासि यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अब 53वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों श्लोक का अर्थ एक साथ सुने। यह इस दूसरे भाग का 18वें अध्याय के दूसरे भाग का अंतिम श्लोक है, अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनेंगे तो कृपा होगी। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से अस्थित होने का पात्र होता है। इसे मैं दोबारा कहता हूँ, अतिशय महत्वपूर्ण है, इसे जाने। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से अस्थित होने का पात्र होता है। मतलब ये सारे गुण सब में आने चाहिए। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भगवत भक्तों, एक लाइन मैं और कहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अभी जो मैंने गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये 18 शब्द विशेषण कहे, ये श्रीमद् भगवद गीता के हरेक श्लोक का पर्याय है।
और इसकी महत्ता है कि एक श्लोक भी आप पाठ कीजिए या एक अध्याय कीजिए या पूरा कर लीजिए, लेकिन पूर्णता मिलेगी इन 18 नामों के उच्चारण के बाद। इसलिए जाने इन गीता के 18 अध्यायों के नाम और उसका उच्चारण भी करें श्रद्धा पूर्वक। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अगले सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे, सुनाएंगे अर्थ सहित। नमस्कार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।